जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। जय जय बाबा, जय जय राम, दोनों सुंदर मीठे नाम। दोनों सुंदर मीठे नाम, दोनों सुंदर मीठे नाम। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 299, प्रार्थना। हमने विश्व शांति के लिए यज्ञ देखे हैं। वहां पर बहुत लोग एकत्रित होते हैं, इतना रुपया, घी आदि लगता, पर वे यंत्र तो बना नहीं, उसका कुछ प्रभाव नहीं हो। वे किसी समय स्थान बनाते हैं, इनमें तो ढोंग व्यापार चलता है। कोई अपने को कम नहीं समझता, अतः अपने अंतःकरण को यंत्र बनाए। पर जो स्वयं को यंत्र बनाना चाहता है, उसको अपने जीवन को यंत्र बनाने योग्य स्थान बनाना चाहिए। यंत्र कब बनते हैं? यंत्र परमेश्वर के यंत्र कब बनते हैं? जब संपूर्ण रूप से शरणागत होते हैं। किंतु परंतु ये सब बिल्कुल आता ही नहीं है, बिल्कुल फ्री फ्लो से चलता है। कि हाँ हमने तो वहां तब वह यंत्र बनते हैं कि जो कहा जा रहा है, जो वो बहुत सुंदर सिंपल सी बात है। महाराज कहीं लौकी ले ले और मैं बोलूं कि नहीं महाराज जुकीनी घर में पड़ी है, और नहीं ली। और जब मैं घर आई तो क्या हुआ, सारी की सारी जुकीनी बेचारी जा चुकी थी, उस पे मोल्ड लग चुका था। लौकी लेनी चाहिए थी बिना किंतु परंतु के और आर्ग्यूमेंट के कि घर में जुकीनी पड़ी है। राइट? यस, ये जो चीजें हैं छोटी छोटी बहुत छोटी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हम
हम गुरु बोलते हैं और हम सुनते हैं। तुम क्या करते हैं रेगुलर लाइफ के लिए? जुकीनी या घिए जैसी चीज़ों को अगर हम छोटा या ऐसे मानते हैं तो, लेकिन हम और हम एक पर्टिकुलर एरिया में कि नहीं महाराज ने कहा है ये गाना है, महाराज ने कहा है ऐसे करना है, महाराज ने कहा है सत्संग के एरियाज को, तो अब हम यहाँ पे क्या ले आते हैं? हम अभी यही लाते हैं कि हमने अभी डिफ्रेंसिएशन किया है हर चीज़ में, चाहे महाराज लौकी के लिए कहें चाहे महाराज कुछ और खरीदने के लिए कहें, चाहे महाराज सत्संग के लिए कहें, सब चहूँ और महाराज तब बनते हैं ग्रांड यस बिल्कुल। अगर महाराज कह रहे हैं लौकी खरीद लो तो लौकी खरीद सो बहुत बहुत सुंदर रहा और बहुत बहुत कृपा रही महाराज की बहुत ज़्यादा। और लेके गए श्री राम शरणम मिरलन सत्संग, और कुछ ही लोग थे लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत नियमित रहा। और बाहर तो आजकल हमारा स्प्रिंग है और अब समर आने वाला है, तो लेकिन मौसम तो बहुत ठंडा है अभी भी, लेकिन बहुत प्रकृति बहुत बहुत दयालु हुए हुए हैं हाँ, गुलाब भी आ गए, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, सब अच्छा सब भरा हुआ लग रहा, नो ड्राइनेस, नो पथरीले चीज़ें, वेरी नाइस, बहुत बहुत कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत सुंदर। सो श्री अमृतवाणी जी आज कम लोग थे तो डेफिनेटली वहाँ पे ढोलक पड़ी भी थी सामने, तो महाराज ने बड़ी कृपा की। और साधक जी बहुत स्पीड पे गाते हैं और महाराज बड़ी दया करते हैं, मैं उनके बगैर कर ना पाती। और बिल्कुल मुश्किल होता है क्योंकि आप प्रैक्टिस में नहीं होते, आप कभी कभी आती है तो बड़ी महाराज प्रकटते हैं, अपनी शक्ति देते हैं तो बहुत सुंदर हो जाता, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर रहा। और फिर उसके बाद महाराज श्री के प्रवचन, तो महाराज ने वहाँ पर भी अपनी धुन के साथ गवाया, ढोलक भी ऑफ कोर्स थी तो ढोलक भी बजाई। और फिर प्रवचन था चैतन्य महाप्रभु पे, पहले महाराज का था, शिवाजी पे ही था, उसको महाराज कंक्लूड कर रहे थे कि क्यों गुरु समर्थ रामदास जी ने दूसरों को जो शिष्य ईर्ष्या करते तो उनको करने के लिए, शांत करने के लिए कैसा टेस्ट दिया जिसमें शिवाजी ऑफ कोर्स उत्तीर्ण हुए। और शिवाजी ने यही सिखाया कि गुरु के लिए अपना सिर देना, गुरु के लिए अपनी जान देनी, इसमें क्या बात है, गुरु के लिए, यस बिल्कुल। तो गुरु के लिए तो अपनी सबसे, हमारे लिए तो गुरु के लिए अपनी बुद्धि बंद करनी बहुत ज़रूरी है। और जैसे महाराज सिखाते हैं, जैसे महाराज चलाते हैं, हम बस चलते ही जाएं। उसके बाद भक्ति प्रकाश जी हुए। ये भक्ति प्रकाश जी युवा साधक करते हैं और गायकी बहुत सुंदर है और इतनी वेरिएशंस लाते हैं, पर ना जाने क्यों है भक्ति प्रकाश जी स्वामी जी महाराज की प्रेम है या उनके सारे जीवन की तपस्या उसमें है, तो आई गेस उसे, पर लय बहुत अच्छी होती है, लय बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लियर उच्चारण होता है। न्यू जर्सी में महाराज ने फिर कंपेयर करवाया, न्यू जर्सी में जो मैंने सुना, अभी सुना लेटेस्ट, वो बहुत तेज़ होती है, उसमें बस आप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, जो कि महाराज ने तो प्रवचन में नहीं कहा। महाराज ने तो कहा है भक्ति प्रकाश जी आराम से होने चाहिए, और जब वेरिएशन होती है तो आपका जो माइंड है वो ट्यून पे जाता है, शब्दों पे नहीं जाता, और बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन चेंज होती है। तो आई गेस एक पेज के बाद या 2 पेज के बाद चेंज हो वेरिएशन, फिर भी अच्छा लगता है, बट आधे पेज के बाद वेरिएशन चेंज होना ऐसे लगता है बहुत बहुत जल्दी है। या
और फिर भजन हुए। तो पहला भजन तो बहुत सुंदर था, और डिफ़िकल्ट। मैं साधक जी के लिए वैसे भी जैसे साधक जी ने गाया था डिफ़िकल्ट था, कारियोकी पे गाया था, लेकिन उठा पाए थे। सो यही है ये जाप। मुझे तो यही लगता है कि जाप वे ज़रूर कर रहे हैं, और कर्म भी उनके कर रहे हैं, ये चीज़। और उसके बाद लास्ट वाला भजन पे मैं बहुत खुश हुई थी, क्योंकि वो वर्डिंग सुनने को मिल गए। पिछली बार न्यू जर्सी गए थे तो बच्चे ने गाया था, तो वर्डिंग सुन नहीं रहे थे। वो लास्ट लाइन जो कोरस होता है वो हम बहुत अच्छे से गा रहे थे, पर वर्डिंग्स कुछ नहीं सुने थे। तो आज सारी वर्डिंग्स बहुत अच्छे से सुनी, बहुत बहुत आनंद आया। और फिर जाप जाप बहुत अच्छा रहा, कोई साउंड नहीं आती है बाहर से। और उन्होंने ज़रूर कुछ करवाया है कि साउंड नहीं आती बाहर से कुछ भी। अंदर लोग बात कर रहे होते हैं बाहर, पर अंदर आवाज़ नहीं आती, बड़ी कृपा है। और लेकिन कोई एक साधक तो लगे हुए थे कोई हारमोनियम को कट 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 करने। तो वही, और मुझे लगा कि ये कौन गरीब आ गया। मुझे पता था संचालक जी नहीं है, कोई और है। तो कि भी ये जाप के समय क्यों आपको ये सब करना होता है। लोग जाप कर, तो महाराज ने कहा गरीब। तो महाराज से कहा कि ये कौन गरीब आ गया महाराज। सो उनसे प्रार्थना की इसकी गरीबी हटाइए महाराज, पता चले कि जाप में तो महाराज को तो सर्वशक्तिमत्ते में भी बिल्कुल छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं पसंद। तो जाप तो बहुत ही बड़ी चीज है ना, और सर्वशक्ति में हर चीज बड़ी चीज है साधना की। लेकिन अगर सर्वशक्तिमत्ते में महाराज को कोई भी डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है, महाराज ने बड़ी क्लियरली अपनी भावनाएं एक्सप्रेस की हुई हैं प्रवचन में। तो अगर कोई साधक सुने तो उन्हें पता लगेगा। और तो फिर जाप तो माय गॉड साधना है। फिर ध्यानस्थ होते हैं लोग, तो आप बेचारे पता नहीं कौन सी तामसिक वृत्ति लाके विघ्न डाल रहे हैं, जबकि दूसरों को जो कर रहे हैं उनको तो फर्क पड़ता नहीं, लेकिन आपकी सोच का पता चलता है इससे। जो जाप कर रहे हैं वो तो जाप कर रहे हैं, उन्हें क्या होना। लेकिन जो ये काम कर रहा होता है उसकी सोच, उसकी आध्यात्मिक संपदा का पता चलता है कि किस तरह का ये इंसान है, कि जाप चल रहा है और आप बगल में कुट 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 हारमोनियम का कुछ ना कुछ फिक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बाद में हो सकता है ना। या बिल्कुल। सो ये डिसीजंस जो होते हैं ये हमारी अंदर की जो आध्यात्मिक संपदा है वो बताते हैं, और कुछ नहीं। या सो देखिए कितना कुछ सीखने को मिलता है, बहुत ही कुछ। सो गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। जय जय राम।